कि परशुराम जी महाराज के वहाँ धनुष यज्ञ में पधारने से तो जिसे कहते हैं कि कहानी पलट जाना, ऐसा हिसाब बन गया। अब जो व्यक्तिगत रूप से भावना के लेत चढ़ावत खेचत काढ़े का उन्हें लखा देख सठारे, और हमारे राम जी कहते हैं कि मैंने तो तोड़ा ही नहीं है, छोटे ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही ये तो धर्माभिमान। परशुराम जी के सामने उन्होंने ये कहा। और लक्ष्मण जी महाराज कहते क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषु और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। अब देखने वाले भाई जो राजा थे वो तो सब कोई नहीं देख पाए, लेकिन हमारे राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और सीता मैया आदि शक्तियां हैं ये लोग, तो इन्होंने जो कुछ भी देखा होगा। अब जानकी मैया की हालत क्या हो गई, वो कहते हैं ना कि उन्होंने जानकी मैया ने भाई हमारे भाव राज्य में तो जब किसी ने देखा ही नहीं, तो जानकी मैया इतनी विकल हो गई कि उन्होंने आके धनुष को तोड़ ताड़ के सब जो है काम कर दिया। और परशुराम जी महाराज ने क्या कही कि मूल दिखाओ बेग नत आजू उलटाऊ मही जहाँ लगे तब राजू। वो जो किसने तोड़ा है, कऊ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, किसने तोड़ा है, जिस किसी ने भी तोड़ा है मुझे उसके दर्शन कराओ और आज ही कराओ, और नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य में धरती उलट दूंगा। अब महाराज इतनी कर रही बातें सुन के तो माता शक्ति तो हिल गई बेचारी, और उन्होंने लगा कि अब तो सबरा काम खराब हो गया। पहले धनुष टूट नहीं रहा था तो काम खराब हो रहा था, अब ये टूट गया तो ये परशुराम जी महाराज की नई फजीती लग गई कि पिताजी का राज्य पलटने की धमकी दे रहे हैं, और कोई डर के मारे बोल नहीं रहा। रामलीला में देखते थे कि वो जो है देश देश के राजा आते थे और वो परशुराम जी को कहते पिट समेत कई कई निजी नामा और लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी महाराज को जो है रोक डंडोद और अपने पिताजी के समेत नाम लेके अब धनुष, क्योंकि क्षत्रिय राजा थे और क्षत्रियों का जो है खूब काट काट के जो है उद्धार करा था परशुराम जी ने, तो इसीलिए अपने पिता के बोले महाराज मेरे पिताजी को तो आपने ही काटा था। तो वो जो है ऐसी भावना को लेके जब वहाँ चल रहे थे और सब लोग इतने परेशान थे, अब राम जी महाराज ने मन में सोचा कि क्या करना चाहिए। और जानकी जी को जैसे वहाँ प्रीति देख के धनुष तोड़ दिया था, और ऐसे ही यहाँ जो है उनकी प्रीति को देख के और ये कि अब इस वक्त समय है जब मुझे जाके परशुराम जी महाराज का संतोष कराना पड़ेगा, क्योंकि बात बाकी तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तब जाके बड़ी मीठी वाणी में राम जी महाराज तो बड़े स्वभाव के नरम और मीठे हैं। राम जी महाराज पहले तो आए और आके उन्होंने मैं इनको परशुराम जी महाराज को प्रणाम करा, और प्रणाम करा क्या कि विश्वामित्र जी ने कही कि राम लखन दशरथ के ढोटा
और दीन आशीष दे के भले झूठा, बड़ी सुंदर जोड़ी इनकी देख के, और जो है आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ राम जी आगे क्या कह रहे हैं कि महाराज नाथ शंभुधनु भंजन न्यारा होइए कौए के दास तुम्हारा, तुम्हारा दास ही होगा महाराज जिसने धनुष तोड़ा होगा। अब राम जी महाराज भी चतुरता के मामले में तो बहुत ही सुगढ़ हैं। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि हे परशुराम जी महाराज, जो राम जी का धनुष मैंने छुआ था तो टूट गया, अब आप इसमें ये समझ के कि मैंने तोड़ा है, मुझे कोई दंड देना चाहो तो दे दो। और यही बात राम जी महाराज ने दूसरे तरीके कही, आई है कहिए कीन मोही सुन रिचाई बोले महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए। तोड़ा है वो तो गुप्त है, जिसने तोड़ा है, क्यों ये किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन अब आप जो है मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे आपका संतोष हो जाए। अब परशुराम जी महाराज ने जब राम जी की ऐसी विनम्र वाणी सुनी तो थोड़े से ढीले पड़े और राम जी से बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे आप कह रहे हो कि मेरे सेवक ने तोड़ा है, तो सेवक ने कैसे तोड़ा होगा, सेवक कैसे तोड़ देगा? तो वो तो उसका काम सेवा करना है, तोड़ फोड़ करना थोड़ी है। सेवक सो जो करे कहीं अरे करनी क्या करिए नहीं। अरे क्या बोल रहा है मरने के लिए मेरे, तो भैया जब मालूम थी कि ये शंकर जी का धनुष है और न्याय है सब परिस्थिति, तो काय को यहाँ तोड़ने को चलाया और काय को तोड़ दिया। लेकिन परशुराम जी महाराज को तो क्रोध में विवेक शून्यता आ जाती है ना, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि सुनना आज्ञा मांग रहे हो, मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इस सभा में विराजमान हूँ, मैं इस सभा में मैं मौजूद हूँ। तो मेरे लिए अब जिसने तोड़ा है वो तो आपका सेवक है, अब वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो महाराज परशुराम जी महाराज बोले जब किसी ने देखा ही नहीं है तो एक बात अब सुन लो, अभी नहीं देखा है लेकिन थोड़ी बहुत देर में दिख जाएगा कि क्या शेष बाहु समसूरी मोरा, जिसने धनुष तोड़ा वो तोड़ा तो धनुष और दुश्मन हो गया मेरा, और शस्त्र बाहु की तरह से जिसकी भुजाओं को मैंने काट दिए थे, 1000 भुजाएं थी उसकी शस्त्र बाहु की शस्त्रा, और उसको परशुराम जी महाराज ने काट के उसका स्वाहा स्वाहा करवा दिया था। तो अब आप कह रहे हो कि सेवक है, तो इसका मतलब आप उसे जानते हो। तो ऐसा करो कि सो भील गाई बिहाई समाजा नत मारे गई सब राजा। अब जिसने तोड़ना था सब तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन अब वो इस समाज में से भाग के चला जाए और अपनी शकल भी न दिखावे, और यदि वो इस समाज में से नहीं गया तो क्या होगा कि न तुम्हारे जाइए सब राजा, जितने क्षत्रिय राजा यहाँ सब जमा हैं ये सब मारे जाएंगे। महाराज बात तो बहुत बड़ी कह दी उन्होंने कि सबको मार दूंगा। तो महाराज आप इतने बली हो क्या कि भगवान के ऊपर भी भले ही अंशावतार हो भगवान के,
लेकिन है तो अंशी ने, सबरा माल आपके पास थोड़ी है, तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो। तो लक्ष्मण जी महाराज ने जब परशुराम जी महाराज की ये बात सुनी, तब जो है उनको हंसी आ गई। बोले देखो कैसे महाराज है जी, आए गुस्से में और गुस्से के मारे चाहे जो कुछ कर रहे हैं, हाँ, और कह रहे हैं कि न तुम्हारे चाहिए सब राजा। अरे क्या सबके भाग्य के लेकर यही हो गए क्या? तब लक्ष्मण जी महाराज हंसते हुए बोले भाई अब देखा तो किसी ने नहीं, और सीता मैया परेशान, और राम जी महाराज तो मक्खन लगाने का काम करते हैं, तो वो तो परशुराम जी मक्खन लगा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्या करते हैं कि मक्खन लगाने की बजाय जो पहले लगा हुआ है उसे और छुड़ा देते हैं। क्या करते हैं कि सुनी मोहन बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरई अपमाने। परशुराम जी से बोले, क्या बोले महाराज? और ऐसी भाषा बोले कि जिसमें उनका अपमान होता हो। परशुराम जी महाराज का क्या कि बहुत धनी तोरी लड़काई। महाराज हम तो देखो क्षत्रिय हैं और धनुर्धारी हैं, और जो कितने धनुष कर रहे खींच के तोड़ दिए हमने, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो जो है अब एक धनुष और ये तोड़ भी दिया अगर हमने, तो हमने कौन ऐसा बना वो तो धनी तोरी लड़काई कबहू ना से कीन घुसाई। और महाराज अगर ये पुराना धनुष था टूट भी गया तो उससे क्या हो गया? इस पे आपकी ममता जुड़ी हुई है कुछ, तो आपकी ममता क्यों जुड़ी हुई है आप कारण बताओ, तो फिर उसके निराकरण का इंतजाम किया जाए। सुने रिसाई का कुल के वे नब काल वे नब बालक काल बस बोलत तो ही धनु ही सनत बराद विदित सकल सम। अरे बालक क्या तू काल के वशीभूत हो गया? तेरे को इतना भी नहीं मालूम है कि ये कौन सा धनुष था? बोले ये शंकर जी का धनुष था, ये छोटी छोटी धनुइयाँ ये तुमने तोड़ दी ना, वो नहीं थी, तुम मुझे नहीं जानते हो। अब लक्ष्मण जी महाराज तो जब फुर्री लगाते हैं ना, तो फुर्री लगाने में छोटी मोटी नहीं लगाते, अच्छी खासी फुर्री लगाते हैं। और फुर्री लगा के लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कही कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, और सुनाऊँ देव सब धनुष समाना। महाराज धनुष तो धनुष है, हम तो धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, क्षत्रिय धनुष बाण धारण करते हैं और चलाते हैं, तो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे तो कोई फर्क बिल्कुल पड़ता नहीं है। और महाराज अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि ये धनुष राम जी ने तोड़ दिया इसीलिए उसकी गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हो, तो सुनो खेल असली क्या है। देखा तो किसी ने है नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि अति लाघव उठाई धनु लीना, राम जी ने एक झटके में उठाया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और क्या भूल गया कि चौपाई, तो एक झटके में राम जी को उठाते हुए बस देखा है। बोले इसके बाद क्या लीला हुई किसी को नहीं मालूम। अब महाराज अगर उठाते में ही टूट के उसके दो टुकड़े हो गए तो उनका क्या दोष, राम जी महाराज का क्या दोष है? महाराज आप हमारे ऊपर ही अल्लाह रहे हो इस तरह। तब जो है परशुराम जी ने कही कि जो कुछ भी खेल है वो तो है, किसने तोड़ा ये तो अभी सब पता लग जाएगी। लेकिन महाराज तुम एक बात तो समझ लो बालक, केवल मुनि जट जाने हुए मुझे भजन करने वाला बाबा जी समझ लिया क्या? नहीं, मैं भजन करने वाला बाबा जी नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। हाँ, हम बाल ब्रह्मचारी वो कौन सुनाया करता था। और जहाँ भी देखी नारी तो हमने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया ये आगे का कुछ भूल गए। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरे भूमंडल पे मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, मुनि नहीं हूँ खाली,
मैं द्रोह करने वाला भी हूँ, क्षत्रियों से द्रोह करता हूँ ब्राह्मण और करता हूँ क्षत्रियों से। जबकि ऐसा सृष्टि की रचना में ब्राह्मण बनाए गए और फिर दूसरे नंबर पर क्षत्रिय बनाए गए, क्या इन्हें दुष्ट परेशान नहीं करें। और तीसरे नंबर पर बनिया बनाए गए, वैश्य बनाए गए, चौथे नंबर पर सेवायतन बनाए गए, सेवक बनाए गए। और देख, तुम तो अपने आप को जने क्या समझ रहे हो, लेकिन पहले मेरे प्रताप को सुनोगे। क्या है कि भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, इतने राजाओं को मैंने मार दिया कि पृथ्वी पे राजा ही ना बचे। महाराज गप है बिल्कुल, अगर राजा न बचे तो ये पृथ्वी चलती कैसे। लेकिन परशुराम जी महाराज को तो ये बिल्कुल अंदेशा ही नहीं है कि ये जो है कौन। क्योंकि क्रोध जो है आदमी के ज्ञान को नष्ट कर देता है, और राजाओं से हीन करके और उनका माल छीन छीन के ब्राह्मणों को दे दिया। अब तुम एक से माल छीनो और दूसरे को माल लेके दान कर दो, तो ऐसा छीन के दान करे हुए माल का क्या पुण्य तुम्हारे ऊपर आ पाएगा पूरी तरह से? तो नहीं आ पाएगा। इसलिए महाराज ये इतनी गुस्सा कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि शस्त्रार्जुन की बाहों को काटने वाले मेरे फरसे से मैंने काटा था, ले देख ले ये फरसा। बोले कह तो तेरी भी काट दूंगा। मातु पिता जने सोच बस कर दलन परस। अरे तेरे माता पिता को जो है सोच होगा कि मैंने जो है गर्दन काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, लेकिन जो है मैं जो मेरा फरसा बड़ा विचित्र है, जो गर्भस्थ बच्चे को भी जो है काम तमाम उसका कर देती है। लक्ष्मण जी महाराज को लगा कि अब ये तो बात जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गई कि महाराज माता जी दुनिया में आया नहीं है उसको मार दे, तो ये तो कोरी गप हो गई, कोरी गप्पी हो गई। लक्ष्मण जी अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए लक्ष्मण जी ने छूटते ही, जिससे कि इनका क्रोध शांत न हो जाए, ये क्रोध यदि इनका शांत हो गया तो फिर सबरी बात खुल जाएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करा, क्या हुआ। इसलिए इनके क्रोध को शांत मत होने दो और उसमें हवा लगाते रहो। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं, आओ मुनि से महावटमानी, अरे भाई जो दुनिया में आया ही नहीं उसका तुम जो है बद कर दे रहे हो, कह रहे हो, और अपने आप को वीर कहला रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि तुम तो गप भाग रहे हो महाराज जी, और ये तो बोल रहे हो सो बोल रहे हो मुझे, और अपना वो फरसा दिखा रहे हो, और ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हारे फरसे से जो है वो पहाड़ी उड़ के चला जाएगा। अरे भाई आप मेरे को अभी पहचान नहीं रहे हो परशुराम जी महाराज कि यहाँ जो कुछ आपसे बातचीत करी जा रही है, जो बात कर रहा है वो कोई कुमारवती या फोकट फंडी की बातें करने वाले नहीं है। इसलिए कि जो तर्जनी देख मर जाए, तर्जनी उंगली वो छुई मुई की पत्ती होती है ना, उसमें पत्ती जो खिली हुई है उसमें उंगली जो छुपाओ दिखाओ तो वो पत्तियाँ जो सुखड़ जाती हैं। तो ऐसे जो है, अरे महाराज आप आए और बांध फान धर के चाप बाण और फरसा और वो धर धरा के लाल पीले होके आए, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप बड़े वीर हो। लेकिन आपने जब अपने अभिमान की इतनी बात कही तब मुझे भी ऐसा लगा कि इनका आपका अभिमान ज़रूरत से ज़्यादा है, इसीलिए जो है इनके अभिमान को नष्ट करने के लिए मुझे कुछ कड़वी बात बोलनी चाहिए। मैं कड़वी बात तो आपसे बोला, लेकिन बहुत छोटी कड़वी बात बोला। क्यों बोला? मैं इसलिए बोला कि सुर मैसुर हरिजन और गाई हमरे खोले इन पर्ण सुनाई। भले ही आपने ब्राह्मण होकर और हत्या कर दी क्षत्रियों की काट काट कर, लेकिन हमारे परिवार में देवता, भगवान के भक्त और सेवक और गाय, इनके ऊपर जो है कभी अपनी वीरता को
नहीं दिखाते। और फिर क्यों? क्यों? उसका कारण क्या है कि बदे पाप अब कीरती हारे। यदि इनका हम वध कर दें तो पाप लगेगा, और इनसे अगर हार जाए तो योगा के लो साहब, एक गैया सिंह वाली आई मारते हुए सोई महाराज की जयराम जी की हो गई, तो बड़े पाप अब कीरत हारे और महाराज रूपा पड़िए तुम्हारे। अब महाराज सुर महिषुर देवता और ब्राह्मण इन पे वीरता नहीं दिखाते हैं, तो महाराज इसलिए हमने कोई आपके ऊपर नहीं दिखा रहे हैं। और आपसे एक निवेदन और है कि कोटि महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, हमारा बल आपके ऊपर नहीं चलेगा। और आपका तो बोली इतना कर रहा है कि वो बाणों का काम कर रहे हैं, बाण जैसे भेज देता है। ऐसे यहाँ आपने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया अपनी वीरता का, उससे सब पता लग गई। वे तो धरऊ धनमान उठारा, आपके तो वचन ही वो काम कर देते हैं कि सबरे राजा देखो भग गए, वो इतने जुड़े हुए थे यहाँ देख के, और हम ही रह गए आपके सामने। तो जो है वे तो धरऊ धनमान उठारा। इसलिए महाराज एक बात, अब लक्ष्मण जी महाराज ने कही पहले तो फुर्री लगाई, और फुर्री लगा के अब उनसे उनकी ये अभिनय कर रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर। महाराज आपका जब वचन इतना कड़ा है, हाँ, और धनवान की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज मैंने आपकी ये स्थिति देख के कुछ आपसे कह दिया, तो मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप मेरे को माफ़ कर दो। अब माफ़ी कोई ऐसे थोड़ी मांगी जाती है। उन्हें अरे भाई कह दी तो क्या हुआ, माफ़ी कर दो। अरे तुम्हारा रूप देख के कही थी, तो मेरे कोई वो सिंह थोड़ी लग रहे थे कि जो मैंने जो है तुम्हें जबरदस्ती आवेल तुम मुझे मार वाली स्थिति आप पैदा कर रहे हो। अब परशुराम जी को लगा कर कि मेरे सामने तो ये कोई बोल ले आए, कहाँ तो छत्री राजा बोलते नहीं थे, मैं फरसे से काट के उनकी सब्जी बना देता था, और कहाँ जी तो भोले चले जा रहा है। तब उनने कही कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है। अब क्योंकि परिचय तो विश्वामित्र जी ने ही कराया था, ये तो दशरथ के ढोटा बाल मारा उनके कल जोटा। तो महाराज ऐसे ऐसे और ममित लाग नरेश पठाए मेरे के लिए जो है राजा दशरथ ने इनको भेजा है। और अब जब इतनी बात कहेंगे तुम अटकाओ जो चाहो वारा, कई प्रताप बल रोष महाराज। देखो महाराज ये जो बच्चे उद्यम कर रहे हैं ना, ये सब तुम्हारी छह पे हो गया है। इसीलिए यदि तुम इन बच्चों को बढ़ने से बचाना चाहते हो तो कई प्रताप बल रोष हमारा, हम तो अपना बल कह ही रहे हैं जो हम पे बन पा रहे हैं सामने वाले को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। लेकिन जो है तुम भी अच्छी तरह से इन्हें समझा दो कि भाई इनसे क्यों उलझ रहे हो, ऐसी वजह क्यों कि एक मिनट नहीं लगेगा। भानुवंश राकंस कलरकू निपट रंग अबुद असंकु। अरे इसे नेक भी चंद्रमा की तरह से लाज नहीं है कि चाहे जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो, और बोले चला जा रहा है। और काल कवल हो क्षणमाई, एक सेकंड ही नहीं लगेगा इसी सिर और धड़ को अलग करने में मेरे को। और तुमसे फिर मैं बार बार समझा के कह रहा हूँ, कहूँ पुकार खोर मुँह नहीं, मुझे पीछे कोई दोष देना के लिए एक बच्चे का वध कर दिया इन्हें परशुराम जी महाराज ने। अरे ये ऐसे कौन से वीर है, इसलिए आप ये तुम अटकाओ जो कहो हमारा चाहू हमारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। अब लक्ष्मण जी महाराज ने पहले तो मल्लम लगाई, और अब जो है मल्लम की जैसे ड्रेसिंग उधेड़ते हैं तो मरीज को तकलीफ होती है, ऐसे ही उस लगे हुए ड्रेसिंग को उधेड़ रहे हैं कि महाराज आप
विश्वामित्र जी से कह रहे हो कि मेरे बल और रोष को इनको समझा दो। तो महाराज ये बात यूँ उचित नहीं है कि यदि आप चाहो तो हमारे और बल और रोष की कथा तो आप विश्वामित्र जी से पूछ लो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो अपने मुंह से अपना बयान छबड़ा कर ही रहे हो, सब तरह से अपने बल का बखान करके और अपने बल का नाश कर रहे हो। इसलिए आपको इतना सब बोलने के बावजूद भी जो है आप कह रहे हो कालू कमल हो ही छिन्मयी, माने जीवन और मृत्यु का सारा जुम्मा मंत्रालय क्या विधाता ने आपको ही दे दिया क्या? ऐसा तब जो है आप इतने वीर हो, ब्राह्मण हो, धीर हो और इस तरह की बातें कह रहे हो कि मैं तो ये कर दूंगा, ऐसे काट दूंगा, उसे मार दूंगा, ये आपको शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या देखो महाराज, एक सीधी सी बात है। जो वीर होते हैं वो तो सीधे से काम करते हैं, फालतू की मौज पक्षी की करते हैं। सुर समर कर नहीं करें, अगर लड़ने में नहीं आए तो सीधे मार काट करते हैं। कहीं न जना वही आप जिन्हें कहते हैं कि तूने ऐसा करा तो मैं ये कर दूंगा, तूने ऐसा अपनी से गाली दे के तो देख। दो आदमियों में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े होते होते कैसी नहीं बता गई, तूने आपकी तो गाली दी है, अब मत दियो। बोले अब मत दियो का क्या मतलब है? बोले नहीं, तू मुझे नहीं जानता है। बोले मैं वो हाल करूँगा तेरा अगर आपकी गाली दी तो। बोले क्या हाल करेगा? बोले मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, फिर तू किसे गाली देगा? तो यहाँ लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं, सुर समर कर नहीं करे कहीं न भैया, और विद्यमान रन पाए वो कायर कहते हैं। बता कायर लोग जो है अगर उनसे प्रबल सामने जो है दुश्मन है तो फिर अपने यश का गान शुरू कर देते, जिससे कि सामने वाला अगर भूखे में आए जल जब आखिर लड़ाई लड़ने के लिए अकेला रह कर राम जी के पास आया तो रावण कहने लगे कि तुमने जो है दूसरों को, जैसे परशुराम जी कह रहे हैं, दूसरों को जीता, ऐसे ये मैं उनमें से नहीं हूँ। तब राम जी महाराज ने कही कि पुरुष की प्रधानता तीन तरह से होती है, कि जैसे पेड़ होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक में खाली फूल लगते हैं, एक में फल और फूल लगते हैं, और एक में खाली जो फल ही फल लगते हैं, फूल लगता ही नहीं है और सीधा फल लग जाता है। अब जी तो कोई था तो सही, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो है राम जी महाराज ने रावण को समझाया। यहाँ लक्ष्मण जी महाराज भी कह रहे हैं कि सुर समर कर नहीं करें कहीं न जनाब यहाँ
पशुपति महादेव की है, श्री राज धरन की है, श्री राधा रानी की जय, श्री